बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एयर फोर्स में बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं जी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू है जी। आप अप्लाई कर सकते हैं 8 जनवरी आज से 14 जनवरी तक आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। इसका जो वैकेंसियाँ हैं, मैट्रिक पास भी अप्लाई कर सकते हैं और कम अज़ कम जो मैट्रिक पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और गैर शादीशुदा। तो इसका जो तरीकाकार है वो मैं आपको बताऊंगा, तो सारी डिटेल में बताऊंगा। ये मैं लेकर आया हूँ आपके पास। तो इससे पहले मेरा चैनल है पाकिस्तान जॉब 286 के नाम पर। इस पर लेटेस्ट जो भी जॉब्स अनाउंसमेंट होती है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, इस पर अपडेट करता रहता हूँ। ये मेरा चैनल है पाकिस्तान जॉब 286 के नाम पर। ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और लाइक किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचे जिनको जॉब की ज़रूरत हो। तो प्लीज़ जो देख रहे हैं पहली दफ़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, चलते हैं जो जॉब्स अनाउंसमेंट हुई हैं जी। ये एरो ट्रेडर्स हैं, PF&DI है, सिक्योरिटी है, MTD है और स्पोर्टमैन है। तो ये कम अज़ कम काबिलियत इन सब की है, मैट्रिक साइंस है और अजदवाजी हैसियत गैर शादीशुदा पाकिस्तानी मर्द, यानी कि ओनली मर्द इस अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज है 15.5 से 20 साल तक, वो अप्लाई कर सकेंगे। और कद है जनाब 163 ता 188 सेंटीमीटर। ये एरो ट्रेडर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तालीम मैट्रिक साइंस कम अज़ कम होनी चाहिए। इसके अलावा PF&DI कौमियत इसी तरह सेम है, और कद में रदल बदल है, और एज में भी है। और अजदवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, और उम्र 16 से 22 साल, 16.5 से 22 साल। 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। सॉरी, 23 दिसंबर तक 22 साल तक होना चाहिए। और कद है 178 सेंटीमीटर और 188 सेंटीमीटर। और इसके अलावा नज़र है सबकी 6x6 होनी चाहिए। और सिक्योरिटी के लिए जो मर्द अजदवाजी असीयत गैर शादीशुदा 17.5 से 22 साल तक, और कद 175 ता 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। MTD के लिए पाकिस्तानी मर्द अजदवाजी असीयत गैर शादीशुदा और उम्र 7.5 साल, 17.5 से 22 साल तक। और इसके अलावा 168 ता 188 सेंटीमीटर कद होना चाहिए। नज़र 6x6 होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन के लिए काबिलियत मैट्रिक साइंस होनी चाहिए। और अजदवाजी हैसियत खैर शादीशुदा, उम्र 15.5 से 20 साल तक, और कद 163 ता 188। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपने पहले हिसाब से रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके लिए ये कुछ दही इलाके हैं जो खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्टिस्तान, बलूचिस्तान के, इनके लिए खसूसी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप देख सकते हैं कुछ रहता है। और इसके अलावा जो PA आदर सर्विस और रिटायर मुलाजमीन के अपने बच्चे जो सर्टिफिकेट डिस्चार्ज वो कमरा लाएं, ताकि वेरिफिकेशन के अंदराज के वक्त यानी कि वेरिफिकेशन के वक्त अंदराज कराएं, बाद में अंदराज नहीं होगा। जो आज़ाद सर्विस हैं या रिटायर हो गए हैं उनके बच्चे डिस्चार्ज बुक हमरा लाएं और सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक्स हमरा लाएं, ताकि अंदराज के वक्त अंदराज करवाएं, बाद में अंदराज नहीं किया जाएगा आपने। ये इसके अलावा सिलेक्शन का तरीकाकार जो है, मैं इसके अलावा ये भी बताऊंगा। नलियत और जो मुलाजमत तनख्वाह मराद वो भी मैं आपके साथ पेश कर दूं। ये तनख्वाह और अलाउंस PAF की ये पे स्केल के मुताबिक होंगे। मुफ्त खाना और रहायश होगी। ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद को रहायश PAF प्रोविडेंट फंड की वजह पुलिस के तहत दी जाएगी। फैमिली और वालदैन के मुफ्त इलाज होगा। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होगी। अंदरूनी बैरूनी मुल्क कोर्सेज और डिप्यूटेशन के नादर मौके होंगे। रेल और हवाई सफ़र के 50% रहत होगी। और अल्लाह तालीम इदारों में बच्चों की तालीम के लिए खसूसी कोटा है। फ्रीज हज की अदायगी के लिए रहती सफरी सहूलियात है। पाक फिदाई में रहायशी स्कीमों में मेंबरशिप है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं सिलेक्शन का तरीकाकार। आपने एक तो ये सिलेक्शन जो जहानत निसाबी इम्तिहान, फिज़िक्स, इंग्लिश, रियाजी मजमीन में से ये आपका टेस्ट पेपर होगा। उसके बाद आपने इम्तिहान पास करने के बाद, जो टेस्ट पेपर पास करने के बाद, और उम्मीदवार जो सिलेक्शन सेंटर पर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड होगा वहाँ इंटरव्यू देने जाएंगे। मेरिट की बुनियाद पर एयरमैन की तरबियत के लिए कोहाट भेजा जाएगा। तो आप मज़ीद ये देख सकते हैं। इसके अलावा तभी मैंने यानी कि कोहाट दोबारा तफसील यानी कि मेडिकल वगैरह टेस्ट होगा, सर्जिकल टेस्ट होगा। तो ये सारे टेस्ट हो गए आपके। तो ये आपके एक तो आपने क्या क्या लेके जाना है जी। जो
آپ نے اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس اصل اسناد، ڈومیسائل، اصل اسناد ہونا چاہیے، اور ڈیٹیل مارک شیٹ ہونی چاہیے، ڈومیسائل اور کمیشنر کارڈ، سمارٹ کارڈ، ڈومیسائل، 4 عدد تصدیق شدہ فوٹو سائز تصویر۔ تو اپنے جو نزدیک ہیں آپ کے اپنے جو پی اے ایف انفارمیشن اینڈ سلیکشن سینٹر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حیدرآباد، ایبٹ آباد، راولپنڈی میں، کراچی، لاہور، ملتان، ضبط، کوئٹہ، ڈیرہ اسماعیل خان، گلگت، یہ ہے۔ تو مجھے دے اجازت، نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔